everyone, this is me Pratyush and this is your beautiful channel IQ Classes। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है Z इफेक्टिव। देखो ये हम लोग D एंड F ब्लॉक के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये समझ आता है तो इसके आगे आने वाले के जितने भी गिव रीजन वाले क्वेश्चंस हैं वो सब इजीली क्लियर हो जाते हैं, तो हमें उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ टाइम का वीडियो है जिससे आप लोग की जिंदगी बदल देगा। अब हम लोग ने डी एंड एफ ब्लॉक में ऑलरेडी पोटेशियम पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम या बोर्ड एग्जाम्स में, उसको हम लोग ने फिनिश कर दिया है और उसका इंट्रोडक्शन किया है। अब हम लोग एक बार जेड इफेक्टिव को कंप्लीट कर देते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो स्टार्ट करते हैं जेड इफेक्टिव। देखो जेड इफेक्टिव से आप लोग क्या समझते हो? जेड इफेक्टिव का मतलब है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, थोड़ा सा ये बच्चों को टॉपिक कम समझ आता है तो मैं एक बात डायरेक्ट कहता हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है भाई न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का चार्ज। यानी ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा हूं? टॉकिंग अबाउट इन दिस न्यूक्लियस। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जैसे मेरे पास ये प्लस है और ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब मैं इसके चारों तरफ कुछ शेल्स बना देता हूं, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड एंड दिस इज अ थर्ड वन। अब भाई ये क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके आउटर मोस्ट में कौन रिवॉल्व कर रहे होंगे? इसके आउटर मोस्ट में जो रिवॉल्व कर रहे होंगे वो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मैंने होते तो बहुत सारे, मैंने कुछ बना दिए। अब यहाँ पे तो जेड इफेक्टिव यानी यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज यानी यहाँ पे क्या होगा? मोर न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक बार बताओ, अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज क्या होगा? स्मॉल। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं मोर न्यूक्लियर चार्ज यानी लेस एटॉमिक साइज। मोर न्यूक्लियर चार्ज लेस एटॉमिक साइज। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब ये जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके बीच और इनके बीच जो भी हमारा जो चार्ज लग रहा है, यानी जो इनके और इनके बीच का जो अट्रैक्शन हो रहा है, किसके? न्यूक्लियस। मैं यहां पे लिख देता हूं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बिटवीन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज valid only for single electron। और ये किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें भाई, न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? अट्रैक्ट। यानी अब बाकी एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये तो इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। और ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो ये सब जो हमारे हैं ये सब क्या है भाई? सेम सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये इसको रिपेल कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे जो अब हम लोग पहले क्या करते थे, जैसे हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते थे, थोड़ा सा फोर्स इधर लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड लग रहा है, तो बीच का कैंसल आउट ऑफ फोर्स हमारा कितना हुआ? नेट फोर्स। तो यहाँ पे भी हम लोग जो हमारा इफेक्टिव फोर्स है, जो यहाँ पे भी हमारा इफेक्टिव फोर्स है वो बराबर है वो हमारे अट्रैक्शन फोर्स के, क्योंकि भाई अट्रैक्ट भी हो रहा है और रिपेल भी हो रहा है। और रिपेल है तो यानी नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है, तो यानी यहाँ पे हो गया रिपल्शन। यहां तक अच्छे समझ आए? कोई भी डाउट? यानी जो हमारा नेट फोर्स है वो अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन वो क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ अट्रैक्शन माइनस का एफ रिपल्शन। समझ आया अच्छे से? अब यहां पे देखो भाई, इसको समझो, ये क्या हो? तुम हो और ये वो तुम्हारी
ठीक है, दोस्त लिख देते हैं। अब तुम दोनों गए मार्केट, मतलब तुम मार्केट में गए, नजरें मिली, नजरों में सच्चाई दिखी, तो अट्रैक्ट करना यानी अट्रैक्ट होना चाहा, लेकिन नहीं, जो तुम्हारे पापा हैं, मम्मी है, भाई है, बहन है, क्या नहीं, पहले चलो पढ़ाई कर लो, फिर ये सब दुनियादारी बातें करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये तुम्हें धक्का मार रहे हैं, नहीं, लेकिन तुम्हारा स्ट्रांग है तो तुम अट्रैक्ट, यानी तुम्हारा दोस्त जो स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे क्या है, पावर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों लोग अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो मिल जाएंगे, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, अगर चेहरे का नूर ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो खड़ा देख रहा है, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और अगर अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर मोर जेड इफेक्टिव है, अगर मोर जेड इफेक्टिव है, तो यहाँ पे जो साइज क्या होगा, स्मॉल, यानी साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई इलेक्ट्रॉन पास आएगा, पास आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छे समझ आए। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, शील्डिंग पावर क्या है, यहाँ पे शील्डिंग पावर क्या होगी, कम होगी। यहाँ तक अच्छे समझ आए। अच्छा, यानी हम लोग ने एक चीज को देखा कि हम लोग ने जेड इफेक्टिव को देखा कि जेड इफेक्टिव कैसे न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक अच्छे समझ। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक चीज देखनी है कि जेड इफेक्टिव कैसे वैलिड करता है। मतलब मान लो मेरे पास ही H है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज, यानी ये रहा भाई प्लस चार्ज। तो यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस शेल में होगा। यानी अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है भाई, जितना ज्यादा पास, जितने ज्यादा क्लोज हो उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस में कम रहेगा। तो यानी ब्रेकअप करना आसान है, करना नहीं ऐसे नालायक को, गंदी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल, अगर मान लो मैं इस तरह ले लूं, ये किसका है, मान लो मैं ले लेता हूँ लिथियम का। लिथियम, अगर लिथियम के कितने होते हैं, 3, लेकिन किसके लिए वैलिड है, सिंगल के। और अगर मैं ले लूं Li2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे साइज क्या होगा, श्रिंक, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी छोटा। समझ आया जेड इफेक्टिव अच्छे से। चल अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार स्क्रीनिंग इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं एक बार, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे एक बात बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, तो जितने भी हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब क्या हो रहे थे, वो सब रोक रहे थे, किसको, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। नहीं, अभी पढ़ाई करो, अभी अट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। मेरे पास एक ये शेल है, एक ये एक और शेल है, और ये एक और शेल है, एक और बना देते हैं, थर्ड बच्चे। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, शील्डिंग करनी है। यानी अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शील्डिंग किस में होगी, एस में, फिर पी में, फिर डी में, और फिर एफ में। अब जो होता है ना, डी सबसे क्या करता है, डी क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है। डी क्या करता है, अभी पुअर शील्डिंग करता है। अभी आप लोग को पता नहीं है कैसे करता है, यही बताते हैं। और जो एफ भाई ना, एफ तो एकदम वेरी पुअर शील्डिंग, मतलब एकदम बेकार। एफ क्या करता है, वेरी पुअर शील्डिंग। देखो शील्डिंग का मतलब क्या है, एक कोई दीवार है जो आपको रोक रही है। कौन रोक रहा था, आपके मम्मी पापा, कि नहीं भाई अभी पहले पढ़ाई करनी है, फिर मान लेते हैं वो ये दीवार है जो रोक रही है। अब ये दीवार रोक रही है किसको, ये जो हमारे पास ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। वो कौन कर रहा है, वो शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रहा है। और वो कौन काम कर रहे हैं, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो वो क्या हो, लेस हो। मतलब यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एज अ शील्ड का काम कर रहे हैं। वो अंदर आने से रोक रहे हैं। वो होता नहीं था पहले की जो, मतलब जो कार्स होती थी भाई, सभी लोग हो, जंगल से तो कोई नहीं है, कार सबने देखी है। अब कार सबने देखी है तो जो उसका जो मिरर होता है, जो उसका कांच होता है, वो हम लोग उसकी फिल्म कर देते हैं, यानी ब्लैक कोटिंग कर देते हैं। ब्लैक कोटिंग करने से क्या होता है, आपके जो बाहर वाले में क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, यानी एक शील्ड का काम कर रहा है वो। चलो सनरेज के लिए देख लेते हैं, वो ऐसा क्या काम कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन जो है कैसा काम कर रहे हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन एज अ शील्ड का लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, एज अ शील्ड के लिए, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बिटवीन शील्डिंग का काम कर रहे हैं। समझ आए अच्छे से, ठीक। अब सबसे एस शील्ड, एस में क्या कहते हैं, मतलब सबसे अच्छी शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि एस हमारा क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक तरफ समझ लेते हैं, एस हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है।
अब अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में तो बहुत सारे शील्डिंग इफेक्ट्स हैं, तो एस में क्या होगा, सबसे ज्यादा शील्डिंग होगा, उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। पी में थोड़ा सा इनर वाला मान लेते हैं कि जो हमारा पी है वो अंदर है, थोड़ा सा कम शील्डिंग हो रही। और भाई डी और एफ तो एकदम न्यूक्लियस के पास आ गए, यानी पास है, तो ब्रेकअप असली नहीं होगा। अगर ब्रेकअप सही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साइज और कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो कैसा होता है, लेस। अगर साइज लेस हो रहा है, साइज अगर लेस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, बहुत पुअर है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है तो इलेक्ट्रॉन एकदम अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी आप जो है एकदम हाथ से निकल गए, एकदम खत्म सब कुछ, माँ बाप की सारी परवरिश बेकार। अगर हाथ से निकल गए तो आप दोनों अट्रैक्ट हो गए। अगर अट्रैक्ट हो गए तो वहां पे क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट जो हो गया वो बेकार हो गया, और अट्रैक्शन क्या हो गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा हो गया। अच्छे समय तो अगर मोर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ आया अच्छे से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एक बार मैं इसको लिख देता हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्ट इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, has lesser attraction between them is known as screening effect और shielding effect। अच्छे समझ आया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इसलिए मैंने बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज को ये सबसे ज्यादा बताना था कि ये पुअर शील्डिंग और वेरी पुअर शील्डिंग क्यों होते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग होती है। अब ये एक और वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अब ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में। यहां तक स्क्रीनिंग इफेक्ट और क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव, अच्छे समझ आए सब लोग को, ठीक। तो यानी सबसे अच्छी जो होगी वो होगी एस में, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। तो ये था हमारा जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग यहां से अब कंटिन्यू कर सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर अभी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो अब कंटिन्यू करिए डी एंड एफ ब्लॉक। वहां पे हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन और एंथैल्पी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत जरूरी रहेगा कि डी एंड एफ ब्लॉक में कैसे शील्डिंग हो रही, कैसे जेड इफेक्टिव है, क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट लिखा रहेगा ड्यू टू जेड इफेक्टिव और ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अब ये कैसे हुआ, तो वो यहां से हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। बाय बाय।